ये फर्जी न्यूज है, ये किसी ने वहां से लगवा दी होगी भाई साहब, क्योंकि जो भी मोदी जी सरकार में अमित शाह जिसका गृह मंत्री हो और वहां दिल्ली में उनकी छाती के नीचे ब्राह्मण और बढ़िया के बारे में गलत लिख दिया और आज तक वो पकड़े नहीं गया कि ये ब्राह्मणा का सम्मेलन है या ये पार्टी का सम्मेलन है। ब्राह्मणा का सम्मेलन है तो दूसरी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को भी बुलाया जाए, वहाँ पर अपने अभय चौटाला को भी बुलाया जाए, यानी कि सभी पार्टी के नुमाइंदों को बनाया जाए और वहीं से हमारी कांग्रेस पार्टी से सांसद लड़ने वाला पूर्व स्पीकर माननीय श्री कुलदीप शर्मा जी को भी बुलाया जाए। भाषा मन तो पता ही नहीं सम्मेलन कड़ा है, मन तो सोशल मीडिया के बाद हम तो मेरा लग गया, मेरे तो आज लकड़ी का मैसेज नहीं आया। करनाल में होने वाले ब्राह्मण समाज के लिए एक सम्मेलन किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज का जो सम्मेलन होने वाला है उसमें मुख्य अतिथि जो होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे और 11 फिर भी नहीं पकड़ रहे तो कहीं या हमारे प्रति साजिश ना हो। अगर जिस दिन फंस गया हो भाई जिसने लिखा है तो उससे सच्चाई को लुभाने का काम यह ब्राह्मण समाज करेगा। करनाल में होने वाले ब्राह्मण समाज के लिए एक सम्मेलन किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज का जो सम्मेलन होने वाला है उसमें मुख्य अतिथि जो होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे और 11 तारीख को ये सम्मेलन होना है। हालांकि उसके लिए आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, विरोध होना शुरू हो गया कि यहाँ पर पानीपत में राम रतन शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता करके बताया है कि उनको आज तक न्योता नहीं मिला गया और जो ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि वो न्योता देने गए थे लेकिन वो आज तक पहुँचे नहीं है। किसी गाँव में गए थे लेकिन गाँव में भी उन्होंने कोई भी पहुँचा नहीं है। फिलहाल उसमें क्या मामला है, क्या भाषा मन तो पता ही नहीं सम्मेलन कड़ा है, मन तो सोशल मीडिया के बाद हम तो मेरा लग गया, मेरे तो आज लकड़ी का मैसेज नहीं आया। ब्राह्मण समाज कोई न्योता नहीं मिला भाई साहब, और न्योता मिला तो भाई साहब ये लगे ये सम्मेलन धर्मशाला में यहाँ ब्राह्मणों कम से कम 10,000 आदमी इकट्ठे हुए रहते। रोना तो इसी बात का कि हमारे नाम से कोई सम्मेलन भी रखा जा रहा, हमारे संगठन के जो नेता उनको बुलाया भी नहीं जा रहा। भाई बीजेपी सरकार के भी तो मजबूत है यहाँ, भाई शशिकांत है संभालके से, भाई राजेंद्र हल्दाना है, भाई कुलदीप कौशिक है, भाई अंजलि एमसी है, भाई शिव कुमार हमारी संगठन का ही प्रधान है, मौजूदा का एमसी है। किसी को कोई खबर नहीं भाई साहब। कहीं सरकार ये ना सोचे कि भाई हम अपने राज के दबाव में गाड़ियां भर के MP MLA तो क्या करूँ वहाँ भीड़ दिखा देंगे, गर्दन दिखा देंगे। ब्राह्मण तो सिकलतर अकलतर पहरावे तो न्यारे दिखेगा। तो सरकार से अपील है कि सरकार अगर ये प्रोग्राम करना चाहती है, अच्छे तरीके से करना चाहती है कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करी जाए। जो हमारे बच्चे आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, आपने पता पिछले समय नरेश ने जो कुरुक्षेत्र में आत्महत्या की है, हमारी वो भी मांग है कि उसके परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की जाए। भाई साहब जो JNU के बारे में क्या कहेंगे, जो ब्राह्मण और बनिया के लिए बाहर JNU के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इस देश में सभी बिरादरियों का, सभी समाज का आज़ाद करने में सहयोग है। इस देश को आगे ले जाने में, महाशक्ति बनाने में सभी जातियों का सहयोग है। लेकिन कहीं ये बनिया और ब्राह्मण, क्योंकि आपने बताया है कि बनिया सबसे बड़ी दानी होता है और ब्राह्मण ज्ञानी होता है, इन दोनों को ख़त्म करके इस देश में कुछ ऐसे उपद्रव न करवाना चाहता हो कोई, मेरी सरकार से मांग है कि उसको बुलाया जाए, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आगे कोई ऐसा ना लिख सके। और मोदी जी सरकार में अमित शाह जिसका गृह मंत्री हो और वहाँ दिल्ली में उनकी छाती के नीचे ब्राह्मण और बढ़िया के बारे में गलत लिख दिया और आज तक वो पकड़े नहीं गया। जहां टोटल के टोटल CCTV कैमरे लगे हुए हैं फिर भी नहीं पकड़ रहे तो कहीं या हमारे प्रति साजिश ना हो। अगर जिस दिन फंस गया हो भाई जिसने लिखा है तो उससे सच्चाई को लुभाने का काम यह ब्राह्मण समाज करेगा। तो जो सम्मेलन हो रहा है अगर उसका न्योता मिलता है तो क्या यहाँ से जाएंगे? उसका न्योता विधि विधान जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके तहत हमारे को न्योता मिलेगा, हमारी शर्तें मानी जाएंगी। परावर ज़मीन का जो लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने के अंदर कहा था, उन्हीं की पार्टी के सांसद अरविंद शर्मा ने 1 महीने के अंदर कहा था। एक तो वो लेटर चाहिए हमने, उससे पहले एक हमने दौड़ी की ज़मीन जो पिछली सरकार ने हमारे को दौड़ी की ज़मीन का अधिकार दिया था, जिसमें हमारे भी परिवार में, भाई हम 3 भाई हैं, अगर किसी परिवार ने दौड़ी की ज़मीन दे रही हो हमारी लड़ाई हो रही, क्योंकि हमारे बाबू ने एक का तो दे दी मलकियत और एक का दे दी दौड़ी और यूँ उल्टा कानून हो गया। हमारे तो बैच गिरा टेंट के आपस में, और जिसने दे रखी ज़मीन के रेट हो रहे महंगे वो भी उल्टी लेना सोचा है। तो ये सरकार ब्राह्मण को कमज़ोर करने की कहीं चाल नहीं हो। एक दौड़ी की ज़मीन, एक EPPG जो ये जो दौड़ी की ज़मीन का जो आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया था, माननीय विनोद शर्मा जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, ये समाज सदैव उसका ऋणी रहेगा। और सरकार से मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ
सरकार पहले तो ये क्लियर करे या कोई संस्था क्लियर करे कि इसका आयोजन कौन करवा रहा, और मुख्यमंत्री जी के साथ विनोद शर्मा जी को भी मुख्य अतिथि बनाया जाए, क्योंकि आज तक सबसे ज़्यादा काम माननीय विनोद शर्मा जी ने इस ब्राह्मण समाज के लिए किया सब ने, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने किया। और जो आज ब्राह्मण समाज की आवाज़ उठा रहा है नवीन जैन, उसको भी वहाँ पर बुलाया जाए और सरकार ये क्लियर करे कि ये ब्राह्मणा का सम्मेलन है या ये पार्टी का सम्मेलन है। ब्राह्मणा का सम्मेलन है तो दूसरी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को भी बुलाया जाए, वहाँ पर अपने अभय चौटाला को भी बुलाया जाए, यानी कि सभी पार्टी के नुमाइंदों को बनाया जाए, और वहीं से हमारी कांग्रेस पार्टी से सांसद लड़ने वाला पूर्व स्पीकर माननीय श्री कुलदीप शर्मा जी को भी बुलाया जाए, यानी कि सभी पार्टी को बुलाया जाए। क्योंकि आपने पता पीछे प्रकाश पूर्व पानीपत में मनाया गया था, वो बड़ी धूम धड़ाके से उसकी तो बहुत ऐड लिखना थी, और हमारे नाम पर क्या कहूँ अगर महासम्मेलन महाकुंभ बुलाया जाएगा, आज तक सन निगम नहीं मेन्यू बार देख रहे नंदा कदा होगा। तो भाई सारी पार्टियां, कोई ब्राह्मण कर रहा है तो सारी पार्टियां ना बुलाओ, सरकार कर रही है तो ये स्पष्टीकरण करो। अगर वो हमारी बात मानेगी तो हम तो फिर भी जाएंगे। भाई समाज का प्रधान सभी पार्टियों को होता है, सभी दल का होता है, सरकार मानेगी तो ये प्रधान जाएगा अपने संगठन के जाएगा, और ढोल और नगाड़े के साथ पानीपत की सबसे ज़्यादा हाजिरी मुख्यमंत्री जी मारी होंगी अगर हमारी बात मान ली तो। समाचार पत्रों के माध्यम से आ रहा है कि कोई गाँवों में न्योता दिया जा रहा है इसके लिए, किसी गांव में न्योता दिया गया था, मेरे पास अभी ये फर्जी न्यूज है, ये किसी ने वहां से लगवा दी होगी भाई साहब, क्योंकि जो भी समुदाय का अगर ब्राह्मण के नाम से न्योता दे रहा तो हमारा तो भाई हो, हम तो उसका घना लाड करेंगे और आगे आने वाले समय में उनको सम्मानित भी करेंगे। लेकिन ये किसी ने फर्जी न्यूज लगवा दी है, या तो सरकार इसका भी स्पष्टीकरण है, फर्जी न्यूज लगवाई किन है। हमारा तो एक भी नहीं ब्राह्मण वाला तिलक तराजू वाला एक भी नहीं दिख रहा, और वो सारे हमारे भाई हैं, वो सारे प्रोग्राम में आवे, और देश की आज़ादी में भी उन भाइयों का ब्राह्मण के साथ अहम योगदान रहा।